अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। ठीक है, जो फर्स्ट डायग्राम है ये पहले नॉर्मल सेल देख लें। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस नज़र आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाए हुए हैं, लाइसोसोम्स बनाए हुए हैं। जब इंजरी होती है सेल की तो कि उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, अगर वो परमानेंट चेंजेस होंगी तो उन्हें इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे, जिसमें पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा कि उसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। ठीक है, लेकिन फुली थ्रू आउट सेल मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होता, सेल पूरा डैमेज नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने ये याद रखना है कि रिवर्सिबल में स्वेलिंग हो जाती है हर चीज़ की। फॉर एग्जांपल हम क्या कहेंगे कि सेलुलर स्वेलिंग थ्रू आउट सेल स्वेल कर जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो स्वेल कर जाएंगे, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो स्वेल कर जाएगा। तो इन स्वेलिंग की वजह से क्या हो जाएगा कि जो एक्टिविटी होगी सोडियम पोटाशियम और कैल्शियम पम्प्स की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, एब्सेंट नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, सोडियम पोटाशियम एंड कैल्शियम पम्प्स जो हैं उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सही है, इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो स्वेल कर चुके हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी डिक्रीज़ हो सकती है। और सेल मेम्ब्रेन अब स्वेल होने के साथ साथ क्या करेगा कि सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से आउट पाउचिंग बन जाएंगे, जिन्हें हम लोग कहते होते हैं मेम्ब्रेन ब्लैबिंग्स। ठीक है, ये मेम्ब्रेन ब्लैबिंग्स बन जाएगी। और अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है वो थोड़ी सी और सवेयर कंडीशन की तरफ जाए तो उससे न्यूक्लियर क्रोमैटिन्स यानी कि न्यूक्लियस पे इफेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे क्रोमैटिन क्लपिंग होना शुरू हो जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक जब प्रोमिनेंट साइन होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी का, जो ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, वो होता है माइलिन फिगर। रिवर्सिबल सेल इंजरी का मेन इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट साइन जो है वो कौन सा है, माइलिन फिगर। इसी तरीके से जो हाइपॉक्सिक सेल इंजरी होती है, सेल उसमें क्या होता है, हाइपॉक्सिक सेल इंजरी के बारे में पूछा जाए कि हाइपॉक्सिक सेल इंजरी हुई है तो सेल पे क्या इफेक्ट होगा, तो नंबर 1 क्या हो जाएगी, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। और सेलुलर स्वेलिंग क्यों होती है, सेलुलर स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि हाइपॉक्सिक सेल इंजरी में एंट्री हो जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर की इनटू द सेल के अंदर। सही, तो कैरेक्टरिस्टिक साइंस रिवर्सिबल सेल इंजरी के एमसीक्यूज में सेलुलर स्वेलिंग पूछी जा सकती है, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग पूछी जा सकती है, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट साइन पूछा जाएगा तो माइलिन फिगर है। अब हम जाते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है उसे आप लोगों ने किस तरह याद रखना है कि उसमें जो सेल मेम्ब्रेन है, अभी इसमें क्या हुई थी, स्वेलिंग हो गई थी। इसमें क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई है, वो डैमेज हो गई है। ठीक है, या फिर हम उसे क्या कहेंगे कि वो डिग्रेडेशन हो गई है। इस सेल मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन की वजह से अब क्या हो जाएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड जो सेल्स थे, उनकी जो सेलुलर एंजाइम्स थे, वो सेलुलर एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, वो लीक करेंगे और वो एंटर हो जाएंगे इनटू दी प्लाज्मा में। ठीक है, इनटू दी सीरम एंटर हो जाएंगे। अब जब एंजाइम या जो सेल जो होता है वो इतना डैमेज हो जाए कि उसके अपने एंजाइम्स निकल कर ब्लड स्ट्रीम में चले जाए, तो क्या होगा कि ब्लड स्ट्रीम से अब वो कैल्शियम की इन्फ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगी। ये जो कैल्शियम की इन्फ्लेक्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी इनटू दी सेल्स के अंदर, तो ये अब अंदर जो है वो डिग्रेडेशन डिस्ट्रॉयमेंट करेगी। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले क्या करेगी, लाइजोसोम्स एंड ऑटोलाइसिस करना शुरू कर देगी। लाइजोसोम्स, रप्चर ऑफ द लाइजोसोम्स। अगर लाइजोसोम्स रप्चर हो जाते हैं तो क्या होगा, लाइजोसोम्स जो है वो कंटेन करते होते हैं हाइड्रोलेसिस। ठीक है, और ये गोल्जी अपरेटस के साथ होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये कि लाइजोसोम्स की रप्चर हो जाएगा। ऑटोलाइसिस का मतलब है कि अपना जो है वो सेल्स जो है वो क्या होना शुरू हो गए, सब सेल्स में से जो है वो इनगल्फमेंट स्टार्ट हो चुकी है। और ऑटोलेसिस का ऑटोफेगी ऑफ द सेल्स का स्टार्ट हो गया। अंदर ही अंदर सेल्स जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो गया, उनकी वजह से एंजाइम्स और ज़्यादा रिलीज होंगे और ज़्यादा सीरम में जाएंगे और उसकी वजह से कैल्शियम एंटर होगा और कैल्शियम की एंट्रेंस की वजह से लाइजोसोमल एंजाइम्स और ज़्यादा रिलीज होंगे। लाइजोसोमल एंजाइम्स जो है वो हाइड्रोलिसिस का काम करते हैं, तो वो तो अगेंस्ट करते होते हैं कोई ना कोई फॉरेन एंटीबॉडी आ जाए उसके। लेकिन जब क्योंकि अपने ही सेल्स डैमेज होना शुरू हो गए तो लाइजोजाइम्स जो है वो ऑटोलाइसिस का रोल प्ले करेंगे, वो अपने ही सेल्स को इनगल्फ करना शुरू कर देंगे, उसे ऑटोफेगी ऑफ द सेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, न्यूक्लियस में तीन तरह की चेंजेस आती होती हैं। अगर न्यूक्लियस कंडेंस्ड हो जाए तो उसे हम पिक्नोसिस कहते होते हैं। अगर फ्रेगमेंटेशन, ये देखें फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों की तरह हो जाए, तो इसको हम लोग कहते होते हैं कैरियोहेक्सिस।
कैरियोहेक्सिस की क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर पेशेंट एमआई का पेशेंट आता है, कोई सिनेरियो में है कि पेशेंट हैज़ एमआई और उसकी एंजियोग्राफी ये शो करती है कि 90% आर्टरी ब्लॉक्ड हो चुकी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी का क्या होगा कि 90% आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है और उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि कैरियोहेक्सिस। तो उसका आंसर क्या होगा, कैरियोहेक्सिस। एक और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैरियोलाइसिस क्या होती है, तो वो फेडिंग हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो फेड आउट हो जाता है, इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ज़्यादातर ये होता है कि मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी कौन सा होता है, तो वो क्या है, हमारे पास लाइसोसोम एंजाइम की क्या हो चुकी है, रिलीज होना शुरू हो गया। अगर कार्डिक सेल्स की बात की जाए तो कार्डिक सेल्स में फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन जो होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का, वो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन द साइटोप्लाज्म आना शुरू हो जाती हैं। और ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स आती होती हैं द साइटोप्लाज्म में, यही क्या शो करेगा कि कार्डिक सेल्स की इरिवर्सिबल सेल इंजरी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी है जो कॉज करता होता है सेल इंजरी। सेल इंजरी जो है, अगर अमाइनो एसिड ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी हुई है तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी की जो होती है वो सेल जो है वो इंजर्ड होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ द स्मॉल समरी ऑफ द